दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आई होप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत होती है फिर से वही बिजी शेड्यूल, ढेर सारे काम और थकान और साथ में बच्चे और बच्चों के साथ पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन एट एज 40 पे पढ़ाई करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है फ्रेंड्स, क्योंकि शरीर जो है पहले जैसा नहीं रहता है। इतनी ताकत या एनर्जी पहले जैसी नहीं रहती है जितना पहले हम 40 से पहले की एज में महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, सपने जो हैं, कहते हैं कि सपनों के लिए अगर आप जीते हो तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर हिम्मत आ ही जाती है काम करने की अपना, और उसी में से अपने लिए समय चुराने की। क्योंकि फ्रेंड्स, जीवन हमें एक ही मिला है और उसी जीवन में ही हमें अपने लिए भी जीना है। और दूसरों के लिए तो जी चुके हैं, लेकिन अब अपने लिए जीना है जो कुछ भी है, और बच्चों के लिए करना है फ्रेंड्स। तो यही है ताकि बच्चे भी हमारे बच्चे भी हमें देख के मोटिवेट हों कि कैसे, मतलब मेरी माँ ने, खासकर बेटी की बात कर रही हूँ मैं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं स्ट्रांग रहूँगी और कुछ लाइफ में अलग करूँगी तो मेरी बेटी भी देख के मुझसे मोटिवेट होगी। तो फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो गई और मैं उठ के टहलने गई थी और मैं पढ़ भी ली थी आधा घंटा, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, और फिर सब्ज़ी वगैरह छीलने के बाद, काटने कुटने के बाद, फिर ये लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, और वही लंच पैक करना, सबको, हस्बैंड को देना, नाश्ता बनाना। और बच्चे की, आज मेरे बेटे की ऑनलाइन क्लास है और वो अब ऑनलाइन क्लास में बैठ जाएगा, तो मोबाइल उसी के पास रहेगा फ्रेंड्स। तो यही है। और बस मैं अभी चाय पी के बैठ गई हूँ, बस पढ़ने के लिए, नहा धो के। और मैं पढ़ूंगी अभी, सीटेट के लिए ही पढ़ रही हूँ मैं अभी फ्रेंड, क्योंकि अभी लिटरेचर पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैं सोचती हूँ अभी सीटेट में थोड़ा कम समय है तो उसको पढ़ के ही अपना जो भी है निकल जाए तो अच्छी बात है। तो यही है फ्रेंड्स। बाकी यूपी टेट तो मेरा क्लियर जब पहली बार हुआ था तभी मेरा क्लियर हो गया था और उसकी मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन ये जो है मेरा सी टेट नहीं क्लियर है। तो मैं पिछली बार भी 3 मार्क्स से रह गई थी मैं, तो मैं इस बार कोशिश करूँगी कि हो जाए इसमें। तो वही मैं पढ़ रही थी और बेटा इधर कुछ काम करने में लगा हुआ था अपना। तो यही है फ्रेंड्स कि बस जैसे तैसे आगे बढ़ना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और शरीर भी काम नहीं करता है। कभी कभी ऐसा लगता है सब कुछ गिव अप कर दूं, बस शांति से घर में बस बच्चों का जो बच्चों की देखभाल करूं और बस सुकून से रहूं। लेकिन अंदर एक मन में अजीब सा रहता है, एक खालीपन सा रहता है फ्रेंड्स। पहले तो ये खालीपन बहुत रहता था, लेकिन जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है पढ़ना और नॉलेज को गेन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पता नहीं क्यों ये घर के काम ज़्यादा बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे ज़्यादा घर के कामों में मज़ा नहीं आता है। हालांकि हाँ, जो हमारे डेली के काम होते हैं उन्हें तो करने में अच्छा लगता है, लेकिन जो मज़ा मुझे पढ़ाई करने में आता है वो उतना मज़ा मुझे घर के कामों में नहीं आता है फ्रेंड्स। तो यही है बस। फिर मैं लेके बैठी थी इधर वही जो एसएसटी का पार्ट है वो पढ़ रही थी मैं। और कल मैंने जो चैप्टर कवर किए थे उससे आगे के चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ। आज भी देखती हूँ कि कितने चैप्टर मैं कवर कर पाती हूँ। फिर उसके बाद मैं खाना पीना खा के लेट गई थी, सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और क्योंकि बुखार आने के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे, मेरी बॉडी को मतलब थकान थकान सी रहती है और मैं मतलब हर थोड़े थोड़े टाइम पे सोने लगती हूँ। तो फिर ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद मैं आई, थोड़ा रिलैक्स हुई, चाय वाय पी और थोड़ी सी मंचिंग की। फिर उसके बाद में मैं अपना लेके बैठ गई फिर से पढ़ने के लिए। और अभी मैं थोड़ा लिटरेचर पढ़ूंगी क्योंकि उसमें लिटरेचर फिगर ऑफ स्पीच वगैरह भी आ जाते हैं सीटेट में, तो मैं थोड़ा वो रिवाइज करूँगी और लिटरेचर का पार्ट पढ़ूंगी थोड़ा सा, जो टीजीटी में भी काम आ जाएगा और मेरा सीटेट में भी काम आ जाएगा। और ऐसे ही फ्रेंड्स, टाइम निकाल के और थोड़ा सा इधर उधर मैनेज करके चीज़ें, दोनों ही चीज़ें साथ में लेके चल रही हैं। अभी टीजीटी का नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया है,
तो इसलिए एक मन में थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का वो भी नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि हाँ, अब उसके लिए भी सीरियस होना चाहिए मुझे, क्योंकि अभी 8-10 दिन से मैंने बिल्कुल भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई है। बस कंटिन्यू रख रही हूँ जैसे तैसे। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर जिस तरीके से मैं पहले पढ़ती थी उस हिसाब से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, और उसका मुझे गिल्ट भी रहता है। लेकिन मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है फ्रेंड्स, और माइंड भी थक जा रहा है बहुत जल्दी। लेकिन मैं एनी हाउ कोशिश करके बैठती ज़रूर हूँ, क्योंकि अगर मेरी एक बार कंटिन्यूटी छूट गई तब बहुत दिक्कत हो जाती है, पीछे की चीज़ें सारी चली जाती हैं। तो बीच में ब्रेक लगने का यही होता है। तो इसीलिए मैं जैसे तैसे बस लेके बैठती हूँ, चाहे भले ही 2-3 घंटे पढूँ, 4 घंटे पढूँ, लेकिन हाँ, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। तो ये फ्रेंड्स, फिर मैं लेके बैठ गई थी और पढ़ने के लिए फिर से। अब मैं पढ़ूँगी 6-7 बजे तक पढ़ूँगी, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर वही डिनर वगैरह होगा। इधर बेटा भी कोचिंग से नहीं आया है और बेटी अभी सो रही है, तो मैं अभी आराम से पढ़ लूँगी 1-1.5 घंटे, जो भी, जब तक बेटी सोती है और बेटा कोचिंग से नहीं आता है। क्योंकि दोनों अगर साथ में होते फ्रेंड तो बहुत ही दिक्कत करते हैं। दोनों आपस में खेलते हैं और फिर मुझे परेशान करते हैं दोनों। एक इधर से आता है मेरे साइड में और एक इधर से आता है मेरे साइड में, और मुझे परेशान करते हैं, पढ़ना भी मुश्किल कर देते हैं। इधर ये बेटा चिप्स लेके आया था, कुरकुरे मिर्च वाले। और ये देखो, ये मिर्च वाली वैसे सब्जी नहीं खाती, लेकिन कुरकुरे कितने मन से खा रही है। बच्चों का देखा, मैं यही सोचती हूँ कि बच्चे कितने मतलब चंट टाइप के होते हैं कि खाना नहीं खाएंगे मिर्च वाले, लेकिन बाहर की चीज़ें जो होती हैं वो उनको कितनी भाती हैं। और ये भी इतनी छोटी है और अभी भी ये कितनी दिलचस्पी से खा रही है। इधर मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी इन लोग के साथ, और फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी अपना। मैंने कहा थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ। फिर बाकी जो फैला के डाला है इन दोनों लोगों ने पूरे घर में, वो समेटूंगी। और फिर उसके बाद में किचन में बर्तन वगैरह पड़े हैं वो साफ़ करूँगी। और देन फिर शाम का डिनर वगैरह रात का। तो यही है फ्रेंड्स, आज का इतना ही है, इतना कर पाई हूँ मुझसे जितना हुआ है। और 3 चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं, और जो उसमें एसएसटी में है, और लिटरेचर पढ़ लिया है। बाकी मैं देखती हूँ डिनर बनाने के बाद में कि कितना पढ़ती हूँ मैं। और क्लास में अभी नहीं देख रही हूँ, बीच में मुझे टाइम मिल गया तो मैं क्लास देखूँगी बैठ के। और क्योंकि मेरी क्लासेस काफ़ी उसमें से छूट भी गई है, तबीयत ख़राब हुई थी और कुछ बैच बीच में बंद हो गया, तो इस वजह से वो छूटी हुई क्लासें हैं वो भी मुझे फिर से कवर करनी पड़ेंगी। क्योंकि एक बार ब्रेक लग जाता है तो फ्रेंड्स बहुत सारा एकदम से इकट्ठा बर्डन सा हो जाता है, फिर वो सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं। और इतना मुश्किल होता है फ्रेंड्स सारी चीज़ें फिर से करना कि क्या ही बताओ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती फ्रेंड्स। कि हाँ, पढ़ाई भी करना एक गृहिणी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल, बाय बाय।